हम आपके लिए एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। पश्चिम बंगाल में मोदी और ममता की लड़ाई में मुसलमान आबादी कहां है, उनकी उम्मीदें, संघर्ष आखिर क्या है? आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट, मोदी ममता मुस्लिम और मनोक्या। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों की अहमियत बेहद ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की 27% आबादी मुसलमान है। लेकिन क्या है उनकी दशा और क्या हैं उनकी उम्मीदें? काफ़ी साल से मैं स्ट्रगल कर रहा था इस इंडस्ट्री में, लेकिन समहाउ कोई ना कोई तरह से मेरा ये सरनेम जो है मुझे प्रॉब्लम कर रहा था कि जब भी मैं कोई ऑडिशन पे जा रहा था, सिलेक्शन पे जा रहा था, वो लोग मुझे पूछते थे कि व्हाट्स योर नेम। जब बोलता था मैं कि माय नेम इज़ जुनैद खान, तो बोलता अगेन खान। बॉम्बे में भी खान राज कर रहे थे और बंगाल में भी करेंगे, ये तो बंगालियों की इंडस्ट्री है। तो मैं उन लोग को बोलता था, देखिए आई एम बॉर्न एंड बॉट इन बंगाल, सो मैं भी तो बंगाली हूँ। तो वो लोग उस टाइम बोलते थे, बट यू आर नॉट अ बंगाली, यू आर नॉट अ हिंदू, यू आर अ मुस्लिम। सो ये चीज़ लेकर के मुझे काफ़ी चीज़ फेस करना पड़ा, लेकिन काफ़ी स्ट्रगलिंग के बाद मुझे ब्रेक मिला है। और ये मेरा खुशनसीबी है या बदनसीबी है पता नहीं। जिसने मुझे ब्रेक दिया था वो भी एक माइनॉरिटी पर्सन ही प्रोड्यूस किए थे फिल्म, तो मुझे शायद उसी के कारण मुझे मिला था मौका। Muslims used to get candidature, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल, सारे के सारे अगर आप देखेंगे कि मुसलमान मोहल्लों में, मुसलमान इलाकों में वो मुसलमान कैंडिडेट खड़े करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट सेक्युलरिज्म, माइंड यू, क्योंकि अगर सेक्युलरिज्म होता तो अब हिंदू को भी मुसलमान मोहल्ले में खड़े कर सकते थे बतौर कैंडिडेट, एंड मुसलमान को हिंदू कैंडिडेट में, हिंदू कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ला सकते थे। अब बात करते हैं जोहरा खातून की, जिनका मानना है कि राजनीतिक तौर पर मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। नए वोटर जो है वो लोग को थोड़ा सुविधा मिलना चाहिए, मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, लोग आगे बढ़ जाएगा। ये लोग की बहुत इच्छा है कि हम लोग आगे बढ़े कुछ, लेकिन बहुत ये लोग का ऐसा कोई चांस नहीं मिल रहा है कि बहुत लड़की ऐसी है कि वो लोग को मिलना चाहिए हर बहुत हेल्प, लेकिन मिल नहीं रहा। तो ये तो सोचना चाहिए। खाली इलेक्शन के टाइम में वो लोग आता है, सही बात सुनता है, पूछता है, हम लोग भी बोल देते, हम लोग भी वोट दे देते, लेकिन वोट के बाद अब उसका कुछ वो लोग सुनता ही नहीं। आखिर इस्लाम को मानने वाले क्यों कह रहे हैं कि वो राजनीति के हाशिए पर हैं? बड़ी आबादी का मानना है कि अब तक राजनीति ऐसे ही चलती रही है कि मुसलमानों को चुनाव के वक्त सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है और उसके बाद भुला दिया जाता है। एज ए मुस्लिम वोटर बोलिएगा तो हम तो सिर्फ वोट बैंक ही देखते हैं। अभी तक कोई ऐसा पार्टी जो मैंने 365 दिन या सारे साल सिर्फ 20 वर्ष जिसको बोलता है, जो मैंने पास में रहे, ऐसा कोई पार्टी अभी तक हमको नजर नहीं आया। बंगाल के राजनीतिक समीकरण में अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में मुस्लिम वोट बैंक ने जिसका साथ दिया है वो हमेशा सत्ता पर काबिज रहा है। 3 दशकों तक वाम मोर्चा ने इसी वोट बैंक के सहारे राज किया, तो ममता बनर्जी ने 10 वर्षों से इनके साथ की वजह से लगातार सत्ता बार हासिल की है। लेकिन बीजेपी ये बखूबी जानती है कि ये वोट बैंक उनका जनाधार नहीं है। यही वजह है कि बार बीजेपी जय श्री राम का नारा कई गुना ज्यादा तेज और बुलंद कर रही है। दरअसल देश के अन्य हिस्सों की तरह ही बंगाल में भी मुस्लिम मतदाताओं को उम्मीद यही है कि उन्हें सिर्फ वोट बैंक न समझा जाए। कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं इंडियन हूँ कि नहीं हूँ। वोट आ गए तो ठीक है, चलो वोट हमारा वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, तो व्हाट इज़ द आइडेंटिटी? आप हमारे वोट से चुनाव जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, वोट देने के लिए मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हो, और मुझे जो भी है बाइंडिंग से मैं वोट दे रहा हूँ। वोट होने के बाद फिर मुझे ये साबित क्यों करना पड़ रहा है कि वेदर आई एम इन इंडियन और नॉट? देन हु आर द पीपल हु आर वोटिंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया? देन आर दे नॉट इंडियंस? जब वोट आती है तो मैं इंडियन हो गया हूँ। इसी वोटर आईडी कार्ड को आपने स्वीकृति दे रहे हैं या आधार कार्ड के ऊपर निर्भर करके आप कर रहे हैं। वोट हो गई तो फिर मुझे साबित करना पड़ेगा। रिगार्डिंग एजुकेशन, देयर शुड नॉट बी एनी कम्युनिटी बेस्ड. Everything should be open and competitive.
चाहे मुस्लिम लड़की हो या लड़का हो, एजुकेशन लाइन पे उसे इस तरह के आगे ले जाना चाहिए कि उसे compete करके आगे बढ़ना चाहिए, not by begging। किसी के आपने हाथ फैलाकर मुझे नौकरी नहीं चाहिए, ना ही तो मुझे एडमिशन चाहिए। Have a fair competition and personal feeling, there should not be any reservation on the base of caste, creed or religion। ये दर्द है राजनीतिक हाशिए पर मौजूद मुस्लिम मतदाताओं का। ये दर्द उन सब का है जिन्हें उनकी मर्जी के बिना तरह तरह की पहचान दी जाती है। बंगाल ही नहीं, देश के बाकी मुसलमान भी विकास चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझने की सोच से मुक्त हो सकेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है।